रक्षा निर्माण के क्षेत्र में यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लिए अहम उपलब्धि। यूपी सरकार और भारतीय नौसेना के बीच अहम करार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी कार्यक्रम में रहे शामिल। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या दोगुनी करने के निर्देश दिए। किसानों को पर्याप्त खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। यूपी उत्तराखंड में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। पिथौरागढ़ में नदी में बहे आईटीबीपी जवान की मौत। उन्नाव में शारदा नहर में कटान से 400 घरों में भरा पानी। बस्ती में छेड़छाड़ से परेशान युवती ने किया आत्मदाह। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। परिजनों का आरोप 2 साल से परेशान कर रहा था आरोपी। एसटीएफ को सौंपी गई उत्तर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर फेल होने मामले की जांच। मुख्यमंत्री योगी ने टीम 11 की बैठक में दिए निर्देश। सॉफ्टवेयर में खराबी आने के बाद कटी थी लाखों घरों की बिजली। देहरादून में होगा 3 दिन का विधानसभा सत्र। उत्तराखंड राज्य विधानसभा अध्यादेश को दी कैबिनेट ने मंजूरी। 1 साल के लिए सभी विधायकों के वेतन भत्ते 30% कटेंगे। यूपी से बीजेपी के उम्मीदवार जयप्रसाद निषाद ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव। सर्दी हल्के बुखार की शिकायत के बाद हुआ था टेस्ट। सीएम योगी ने महंत नृत्य गोपाल दास का हाल जाना। सीएम ने मेदांता अस्पताल के डॉक्टर नरेश त्रेहान से भी बात की। महंत नृत्य गोपाल दास की देखभाल के लिए कहा। महंत नृत्य गोपाल दास के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद उनके लिए प्रार्थना शुरू हो गई है। उनके स्वास्थ्य लाभ को लेकर हवन पूजन और अनुष्ठान शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने नए टैक्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। कहा, ईमानदार करदाताओं का सम्मान जरूरी। राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका। देश में कोरोना के 24 घंटे में सबसे ज्यादा 66,999 नए मामले। एक दिन में 942 लोगों की मौत। रिकवरी रेट 70.76%। लाल किले पर 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की रिहर्सल। बैंड की धुन पर तीनों सेना के जवानों ने किया कदम ताल। गोंडा के कर्नलगंज में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। तीनों बैराजों से लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद घाघरा नदी एक बार फिर उफान पर है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने बुलंदशहर में कोविड-19 कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 को लेकर आने वाली फोन कॉल्स के बारे में विस्तृत जानकारी ली। गाजीपुर के जिलाधिकारी ने बच्चों के स्वास्थ्य पोषण के लिए विटामिन ए की खुराक पिलाकर शुभारंभ किया। न्यूमोको कल वैक्सीन बच्चों को निमोनिया जैसी बीमारी से बचने के लिए दी जाती है। औरैया में लेखपाल से लूट करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। बाइक, 3 तमंचे, कारतूस बरामद। फफूंद पुलिस ने की कार्रवाई। सुल्तानपुर में स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। बस स्टेशन, होटल, ढाबों पर की जा रही है सघन चेकिंग। प्रशासन का दावा, सभी संदिग्ध व्यक्ति पर रखी जा रही है नजर। 16 अगस्त को प्रस्तावित ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने परीक्षा पर रोक लगाने की अर्जी खारिज की। बेहतर पुलिसिंग करने के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। बस्ती मंडल के भी 14 पुलिसकर्मी सम्मानित होंगे। अमेठी में कछुओं की तस्करी का मामला सामने आया। 500 कछुओं के साथ आरोपी गिरफ्तार। गदीशपुर थाना क्षेत्र के कादुनाला मोड़ के पास का मामला। मुरादाबाद में कार के शोरूम के सुरक्षा गार्ड की हत्या के मामले में खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से असलहा बरामद। मझोला थाना क्षेत्र की घटना। ऊधम सिंह नगर में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की एक कार बरामद। सितारगंज कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई। बागेश्वर में नरगोली गांव के सुनील को प्रशासन से मिली मदद। जिलाधिकारी ने सुनील को नई रेहड़ी दी और स्वरोजगार योजना के तहत मदद का भरोसा भी दिलाया। आगरा के शमशाबाद इलाके में 10 अगस्त को हुई हत्या का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल तमंचा बरामद। हमीरपुर में मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में 5 युवक गिरफ्तार। 29 किलो गांजा भी बरामद। विधानसभा के परिसर में 14 अगस्त को 110 फीट के तिरंगा झंडा लगाने के लिए शिलान्यास होगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 3:30 बजे तिरंगा झंडा लगाने के लिए शिलान्यास किया जाएगा।
गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद पहली बार विधानसभा भवन में 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने के साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण जाएंगे। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में प्रवासी रुचि नहीं ले रहे हैं। अभी तक स्वरोजगार के लिए सिर्फ 30,000 लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। फिरोजाबाद के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। नवजातों की देखभाल मामले में फिरोजाबाद जिले को प्रदेश में तीसरा स्थान मिला है। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण में अब भक्त आसानी से दान दे सकते हैं। राम भक्त दान के लिए किसी झांसे में न पड़े, इसके लिए ट्रस्ट ने अब ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प रखा है। कौशांबी में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हुए हमले पर समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी। एसपी प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने कहा, अत्याचार और शोषण से जनता परेशान है। आगरा में एक मरीज की मौत के बाद तीमारदारों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। डॉक्टर के मुताबिक 25 दिन से भर्ती एक मरीज की मौत के बाद तीमारदार और उनके समर्थकों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। इलाहाबाद हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को बड़ी राहत। 16 अगस्त को ही होगी बीईओ भर्ती प्रारंभिक परीक्षा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में बारिश और भूस्खलन तांडव मचा रहा है। बरसाती नाली में बहते भारी भरकम बोल्डर कैमरे में कैद हुए। मोटर मार्ग का एक बड़ा हिस्सा भी अपने साथ बहाकर ले गए। विकास दुबे मामले में खुलासा। जुए का भी बड़ा नेटवर्क चलाता था विकास दुबे। जुआ खेलने वालों से ली जाती थी 5% रकम। विकास के गुर्गे बाल गोविंद ने दी पुलिस को जानकारी। सुदीक्षा भाटी मामले में एसआईटी की जांच तेज। सुदीक्षा के घर पहुंची एसआईटी, परिजनों से की बातचीत, परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आगरा में भीड़ ने युवक को जमकर पीटा। छेड़छाड़ के आरोप में युवक की पिटाई। स्थानीय लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। भदोही के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा ने अपनी जान को खतरा बताया। एक वीडियो में विधायक ने बेटे और बहू की जान को भी खतरा बताया। पुलिस पर आरोप लगाए। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक के साथ मारपीट के मामले में नया मोड़। पुलिस और विधायक के बीच नोकझोंक का एक और वीडियो सामने आया। मसूरी में आकाशीय बिजली गिरने से 24 साल के शख्स की मौत। रखवाली के लिए खेत पर सोने गया था शख्स। जौनपुर में शहर कोतवाली क्षेत्र में एसबीआई बैंक में लगी आग। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। फिरोजाबाद के जिला कारागार में महिला बंदियों के 2 स्वयं सहायता समूह बनाए गए। बंदियों को सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई गई। मजदूरी बंदियों के समूह के खाते में डाली जाती है। काशीपुर और आसपास के क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए पुलिस सख्त। उत्तर प्रदेश से सटी सीमाओं से आने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को रौंदा। महिला की मौके पर मौत। ट्रक ड्राइवर को ग्रामीणों ने पकड़ा। घटना से नाराज ग्रामीणों ने महिला का शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। वाराणसी में स्वतंत्रता दिवस को लेकर बाजार सजे। बाजारों में तिरंगा मास्क की डिमांड बढ़ी। युवा वर्ग बड़ी संख्या में तिरंगा मास्क खरीद रहे हैं। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने किया निमोनिया टीका कैंप का उद्घाटन। पहले यह टीका सिर्फ निजी अस्पतालों में ही उपलब्ध था। अब सरकार ने निःशुल्क टीके की व्यवस्था की है। आगरा के थाना रकाबगंज में पुलिस का डर दिखाकर लोगों से रुपए ऐंठने वाले फर्जी एलआईयू दरोगा गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस का पहचान पत्र भी हुआ बरामद। दिल्ली और आसपास रात से रुक रुक कर बारिश। कई इलाकों में पानी भरा। ट्रैफिक जाम से ऑफिस जाने वालों को भारी परेशानी। देहरादून में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। शहर के कई इलाकों में बारिश जारी। वहीं मौसम विभाग ने भी 9 जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पिथौरागढ़ में बारिश और भूस्खलन का कहर जारी है। धारचूला से तबाही की तस्वीर सामने आई, जहां लैंडस्लाइड से काफी नुकसान हुआ है। चमोली में भूस्खलन के बाद बोल्डर और मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बंद है। लोग पैदल ही यात्रा करने को मजबूर हैं। बारिश से नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। गाजीपुर में बाढ़ का कहर। प्रशासन की टीम राहत बचाव के काम में जुटी। डीएम ने कहा, सभी चिन्हित स्थानों पर बाढ़ चौकियां बना दी गई हैं। इसके साथ ही अन्य जरूरी सामान के निर्देश दे दिए गए हैं। बिहार के छपरा में मेगा ब्रिज को तोड़ने वाली सड़क उद्घाटन से पहले ही टूट गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, इससे भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। राजस्थान के कोटा में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत। चंबल नदी की सतह पर मछलियों की परत जमी। सड़े हुए पानी से संक्रमण की आशंका। प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नदी के तेज बहाव में फंसे 3 युवकों को बचाया गया। सतलुज नदी में अचानक पानी बढ़ने से तीनों फंस गए थे। वक्त रहते स्थानीय लोगों ने मदद पहुंचाई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश से धार्मिक स्थल जटाशंकर में पानी भरा। झरने में पानी का बहाव तेज हुआ। स्थानीय लोगों को सैलानियों की तादाद बढ़ने की उम्मीद है। बेंगलुरु में येदियुरप्पा सरकार अपनाएगी योगी मॉडल। दंगाइयों की संपत्ति जब्त करके होगी आगजनी और हिंसा से नुकसान की वसूली, राज्य के गृह मंत्री का बयान। बेंगलुरु दंगे पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। दोषियों की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। राज्य सरकार ने बेंगलुरु दंगे को सुनियोजित साजिश करार दिया। कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री सीटी रवि का बयान। एसडीपीआई कॉरपोरेटर मुजम्मिल पाशा पर बेंगलुरु दंगे की साजिश का शक। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दंगों की साजिश के आरोपी पीएफआई और एसडीपीआई सहयोगी संगठन है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तारीफ की। भागवत ने इसे सबसे बेहतरीन मॉडल बताया। भागवत ने कहा, देश को अपनी क्षमता पर विश्वास रखने वाला समाज, शासन और प्रशासन चाहिए। जिनजियांग इलाके में चीन ने सेना की तैनाती बढ़ा दी। अमेरिकी वायुसेना ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया, तैनाती में कई फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल। एलएसी पर भारत चीन विवाद के बीच चीन का नया दाव। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान जाएंगे। दोनों देशों के बीच सैन्य और व्यापार क्षेत्र में कई समझौते होने की संभावना। पाकिस्तानी नौसेना ने हाल ही में अपनी एक पनडुब्बी को चीन की नौसेना के बीच तैनात किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा, पाकिस्तान की पनडुब्बी परमाणु मिसाइल बाबर 3 को लॉन्च करने में सक्षम।